उस लड़की के क्या विचार रहे होंगे जिसके साथ ये घटना बीती है। हालांकि हम उसका 1% एक अंश भी नहीं लिख सकते, लेकिन मैंने कुछ कोशिश की है कि उसने क्या सोचा होगा, क्या विचार किया होगा, और अब वो जब ऊपर से देख रही है सबको तो वो क्या सोच रही होगी। सुनिएगा कि पहले थोड़ी देर तक तो वह बचने के लिए प्रयास किया होगा, कुछ देर चीखी होगी, फिर मदद के लिए चिल्लाई होगी, और फिर बाद में थक हार कर सोची होगी कि काश काश कि मैं घर चली गई होती, काश कि मैं कहीं और सो गई होती, काश कि मैं इतनी ईमानदारी से काम ना करती, काश कि मैं भी बेईमानों की तरह कहीं आराम करती, काश काश कि मैंने कुछ अलग किया होता, काश कि मेरे पास कोई हथियार होता, काश कि इन दरिंदों में कुछ मानवता होती, तो काश कि इनको औरत की इज्जत करना सिखाई होती। काश कि स्कूलों में केवल विषयों को ना रटाया जाता, चरित्र कैसा हो यह आचरण में लाया जाता। काश कि समाज में छोटी गलती पर भी सबक सिखाने का चलन होता, लड़की कोई भी हो उसे सम्मान देना पहला धर्म होता। काश कि कानून व्यवस्था मजबूत होती और गलती करने वाले को समय पर सजा होती। काश कि न्यायालय में सही से न्याय मिल पाता, कोई दरिंदा ऐसा सोचने से पहले भी घबराता। काश कि इन जैसे दरिंदों का कोई साथ ना देता और कृष्ण बन के हर लड़की को कोई ना कोई बचा लेता। काश राम और कृष्ण के इस देश में राम और कृष्ण ही बनते, दुशासन और रावण इस समाज में ना पलते। बहुत सारे काश हैं जो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। पैसे और पावर वाले लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। ऐसा सोचते सोचते उसकी दुनिया पृथ्वी से आकाश हो गई। एक जीती जागती लड़की अब लाश हो गई। अब क्योंकि वो ऊपर है और सब देख रही होगी, वहां से सब देख रही होगी। अब क्योंकि वो ऊपर है, वहां से सब देख रही होगी। अब तक तो वो दुखी थी, अब हर पल रो रही होगी। कहती होगी कि वाह क्या गजब नाटक चल रहा है, जिसने मेरे साथ गलत किया उसे तो बड़े बड़ों का संरक्षण मिल रहा है, यहाँ तो मुझे ही गलत ठहराया जा रहा है, जिसको सजा मिलनी चाहिए थी उसी से परीक्षण कराया जा रहा है। और जलना तो चिता चाहिए थी इन दरिंदों की, यहाँ तो बस मोमबत्तियों को जलाया जा रहा है। अरे वाह जिसने मुझे मारा था वो भी मोमबत्तियां लेके चल रहा है। अरे वाह सबूत जुटाने वाला तो सबूत मिटाने का काम कर रहा है। अरे वाह मीडिया भी गजब की टीआरपी कमा रही है, और काले कोट वाले की नीयत तो कोट से भी काली नजर आ रही है। इन सब ढोंगियों के घर में भी तो बहन बेटियां होंगी, पर शायद इनके लिए ज्यादा जरूरी पैसे से भरी पेटियां होंगी। यह सब देखकर सोचती होगी कि अच्छा हुआ मैं एक बार में ही मर गई, वरना ये सिस्टम तो मुझे हर रोज मौत देता। अच्छा हुआ मैं एक बार में ही मर गई, वरना ये सिस्टम तो मुझे हर रोज मौत देता। मैं जिंदा तो रहती पर मेरा हर रोज रेप होता। इसके बाद मैंने अपने अंदर का जो आक्रोश था, उस आक्रोश में 2 पंक्तियां लिखी हैं कि उस घटिया दरिंदा इंसान को कैसी सजा होनी चाहिए कि आज़ादी इतनी दो उसको कि सांसें भी काफ़ी लगे, और सजा उसे ऐसी देना कि फांसी भी माफ़ी लगे। थैंक यू सो मच।